तो कैसे हैं मेरे दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हम स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निक विद सचिन एंड ज्ञान विद सचिन में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, सीवीटी लीट का जो रिजल्ट है वो करीबन 10 दिन हो गया है, जारी कर दिया गया है। और सीवीटी लीट की काउंसलिंग जो है वो कब होगी, इसके बारे में बात करेंगे, रजिस्ट्रेशन के बारे में बात करेंगे। चाहे AKTU यूनिवर्सिटी हो, चाहे MMM यूनिवर्सिटी हो और चाहे HBTU यूनिवर्सिटी हो, कितने नंबर पर कौन सा कॉलेज मिलता है, ये भी सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो एक वीडियो में पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी और रजिस्ट्रेशन डेट को एक्सपेक्टेड हम बताने वाले हैं। चलिए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। अब लेटरल एंट्री के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, सबको एक बात बताने वाला हूँ कि मार्केट में इस तरीके से बिजनेस फैल चुका है कि जहाँ पर भी बच्चों को पाया जा रहा है, डराया जा रहा है और विभिन्न बातें बनाई जा रही हैं। अब कई लोग हैं जो 200 नंबर पे HBTU दिलवा रहे हैं, ठीक है, मैं ऐसे लोगों से मिल रहा हूँ। ये एक भी काउंसलिंग नहीं किए हुए हैं, सच बता रहा हूँ आप लोगों को। मैं अभी तुम्हें इतने काउंसलिंग्स दिखा दूंगा कि जो हमने पिछली बार, मतलब ऐसा कोई कॉलेज नहीं था जहाँ पे हम अपने बच्चों को भेजे नहीं। 5-5 हज़ार व्यूज़ आए, जो कि मतलब सभी CVT लीट वालों को मैं अच्छी तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट गाइड किया है ना। तो मैं एक BITN स्टूडेंट हूँ और मेरे दोनों दोस्त IT KNIT हैं, IT और KNIT में हैं, और कई लोग हमारे RECs में हैं, मतलब अपने साथ वाला जो ग्रुप है। आप लोगों को हम बिल्कुल मिस गाइड नहीं करेंगे। जितना हम लोग के पास एक्सपीरियंस है उतना आप सभी को हम शेयर करेंगे। सीट तुम खरीद नहीं लोगे किसका, डिप्लोमा वाले हो, इतने समझदार बनो कि तुम किसी का सीट नहीं खरीद लोगे कि हाँ भैया तुम सीट खरीद लो, 200 नंबर पे किसी की सीट खरीद लोगे। आपको पता है बिना कट ऑफ के कुछ नहीं होने वाला है और चॉइस फिलिंग ही होता है। देख रहे हो कहाँ कहाँ एडमिशन कराया हूँ, आप देख सकते हो राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज बांदा में एडमिशन। इन लोग के पास कहीं पर भी कोई डेटा नहीं रहता और हम फालतू प्रमोशन नहीं करना चाहते। अभी पलक का मैंने फ़ोटो डाल दिया 540, और एक और भी है जो 542 का है, टॉपर भी आ गए अपने पास। तो ऐसा नहीं है, यूथ वाले जितने भी अपने साथ वाले हैं खुद मेरे पास भी फ़ोन करते हैं कि भाई आपको हम अच्छी तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं, आप हमें गाइड करो। मैं एज ए स्टूडेंट, एज ए ब्रदर आप लोगों को गाइड कर रहा हूँ कि आप लोग को कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। रजिस्ट्रेशन के बारे में बात करूँगा अभी, ठीक है। जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कर दिया है उनके बारे में भी बात करूँगा। मैनपुरी में अलॉट हुआ है इनको, और यहाँ पे ABS में काउंसलिंग किया था, ठीक है। और अवध यूनिवर्सिटी फैजाबाद में इनको अलॉट हुआ है, लखनऊ यूनिवर्सिटी में अलॉट हुआ है, BIT में एडमिशन्स कराए। मतलब कितनों को तो मैंने डेटा ही नहीं लिया, आज तक मैंने कभी डेटा भेजा नहीं, कहीं पर कम्युनिटी पोस्ट नहीं डाली। लेकिन मैंने देखा कि भाई तुम मैसेज करो तब तुमको बताएंगे कि तुम्हें कौन सा कॉलेज लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए। तो इस तरीके से सारी चीज़ें मार्केट में फैल रही हैं, जो कि आपको बिल्कुल भी इन सब चीज़ों को बिल्कुल भी इग्नोर करना है। अगर आप सभी CVT लीट के काउंसलिंग प्रोग्राम में नहीं ज्वाइन हुए हैं तो ज्वाइन हो जाइएगा। हम देखो यूट्यूब पर गाइडेंस आपको देते हैं फ्री में, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप पर्सनल लेवल पर चाहते हैं तो सिर्फ 250 रुपये लेता हूँ, जो कि हम तीनों दोस्त हैं मिल करके काम को कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से कोई बुरा आप लोगों के लिए नहीं है। और लगातार मैं खुद BIT में हूँ, IT KNIT में हूँ, और हज़ारों बच्चों को भेजा हूँ। तुम IT के ऐसे कोई बच्चों का नाम जा करके जब तुम पहुँचोगे IT में, खुशी सिंह, निकिता, पता नहीं कितने कितने बच्चे, मतलब तुम जा करके सिर्फ पूछ लेना कि हाँ कहाँ से काउंसलिंग कराई, तो डेफिनेटली आपको बेहतर तरीके से हम गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। अपना व्हाट्सअप कर लीजिएगा, आप लोगों को हम करके काउंसलिंग दे देंगे। तो ये देखिए KNIT सुल्तानपुर का है, इनका काउंसलिंग किया गया था। अब बात करते हैं हम अपने रजिस्ट्रेशन वगैरह के बारे में, ठीक है, और फिर सेफ स्कोर के बारे में। देखो दोस्त, आप सभी अननेसेसरी मत परेशान होइए, मत दिमाग लगाइए। जैसे ही रजिस्ट्रेशन होगा, अगर तुम मुझे BTUP वाले हो और जानते होगे कि अगर नोटिस आता है तो मैं टप से वीडियो बना देता हूँ, तो आप सभी सोच सकते हो कि मैं कितना एक्टिव हूँ। और अगर आपको इस बात का सबूत चाहिए तो आप मेरे नंबर पे मैसेज करते हो और अगले 1 मिनट के अंदर मैं रिप्लाई कर देता हूँ। क्या रियल बात है कि नहीं, बता दीजिए अगर कमेंट करके आ। तो बात करें रजिस्ट्रेशन की, तो कोई भी नो डेट है, ठीक है, रजिस्ट्रेशन का कोई भी डेट नहीं आया है। अगर मैं एक्सपेक्टेड बात करूं तो 30 तारीख तक यहाँ JEE मेंस वालों का चल रहा है, और JEE मेंस के काफ़ी देर बाद आपकी CBT की काउंसलिंग होती है। और एडमिशन डेट जो होगा आपका, यहाँ पे लिख देता हूँ, एडमिशन जो होगा आप लोगों का वो लगभग होगा 1 सितंबर को, ठीक है। तो आप सभी ये मत सोचिएगा कि आपका अभी हाल ताज में हो जाएगा। तो रजिस्ट्रेशन भी चलता है लगभग 15 दिन के आसपास, ठीक है। तो जैसे ही कोई अपडेट आएगी आपको मिलेगा। मान के चलिए कि 5 से 10 जुलाई के पहले कोई रजिस्ट्रेशन नहीं आएगा। और जैसा कि मैंने बताया कि जैसे रजिस्ट्रेशन आएगा वीडियो आपको बन जाएगी, इसलिए आप वीडियो सेक्शन चेक करिए बस। मुझे रजिस्ट्रेशन को लेकर के मैसेज नहीं करिए। अब जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन कर लिया है उनको डरने की बिल्कुल भी बात नहीं है, मैं यहीं से बोल रहा हूँ, डरने की कोई बात नहीं है।
जब AKTU का CVT लीट का पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन होगा तो उनका हम लोग सही करवा देंगे। AKTU यूनिवर्सिटी से भी बात करके सही करवा देते हैं और वैसे भी सही हो जाता है, तो उसकी चिंता आप बिल्कुल भी ना करें, ये मैं आपको आश्वासन दे रहा हूँ। अब बात करते हैं कि भैया कौन नंबर पर कितने कॉलेज क्या मिल रहा है, ठीक है। तो जैसा कि मैं पिछले वीडियो में भी बताया था, अगर आपके पास पैसा है और आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हो, ठीक है, और CSIT वाले हो, तो आप गाज़ियाबाद और नोएडा के प्राइवेट में चले जाओ। गाज़ियाबाद नोएडा के प्राइवेट में चले जाओ, वहाँ लाइफ बदल जाएगी। जितने लोग BIT का बखान कर रहे हैं, KNIT का बखान कर रहे हैं, उनको ऑलरेडी मैंने चर्चा कर चुका हूँ कि BIT और KNIT जैसा बेकार कॉलेज नहीं है, इससे अच्छे REC के कॉलेजेस हैं। अगर मैं बात करूँ REC मैनपुरी की, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, मैं इसीलिए कहता हूँ कि जितने भी काउंसलर हैं, काउंसलर तो हैं ये, लेकिन अंदर का डिटेल कुछ नहीं मालूम है किसी को भी, ठीक है। REC मैनपुरी में कितने बच्चे थे? 14 बच्चे थे, सिर्फ 14 बच्चे थे। अभी करंट के जो बैच चल रही है फाइनल ईयर की, उसमें 13 बच्चे हैं, और जो अभी सेकेंड ईयर में लॉन्च हुई है उसमें 36 बच्चे हैं, ठीक है। इतना तक डिटेल रखता हूँ, ठीक है, जा करके पता कर लीजिएगा। KNIT में जो पढ़ते हैं बच्चे, वो 90 बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है। अब BIT का सुनो, BIT का जो गुणगान करते हैं, BIT में कुल 41 बच्चे थे, 45 बच्चों की बैच में 41 बच्चे थे, 41 में सिर्फ 9 बच्चों का प्लेसमेंट हुआ है। लिख कर ले लो, जा करके पता कर लेना डेटा, 9 बच्चों का प्लेसमेंट हुआ है भाई। और मेरा जो बैच है वो 61 बच्चों का बैच है इस समय, ठीक है। तो देखते हैं कितने लोगों का प्लेसमेंट होता है। कंपनी वंपनी कुछ नहीं आती। BIT और KNIT दोनों में मैकेनिकल का हालत ख़राब है। BIT के नए डायरेक्टर साहब आए हैं तो थोड़ा भी ग्रोथ फार्म में चल रहा है, लेकिन हो सकता है तुम आओगे तो शायद तुम्हारी प्लेसमेंट लगवा सकें। और हमारे KNIT के डायरेक्टर साहब हैं, वो कहते हैं 6 लाख के नीचे की कंपनी आती नहीं, और 6 लाख के ऊपर की हम नहीं, 6 लाख के ऊपर की आती नहीं, 6 लाख के नीचे का हम बुलाते नहीं। बच्चे बेचारे परेशान, कहेंगे गेट क्रैक करो। अरे क्या रोबोट है कोई लगातार गेट क्रैक कर देगा? वैसे भी 3 साल बाद प्लेसमेंट ढूंढता है, ठीक है। तो मैं तो कहता हूँ कि REC मैनपुरी वगैरह हो गया, बांदा हो गया, प्लेसमेंट करा रहे हैं बेचारे, किसी न किसी तरीके से तुमको लगवा दे रहे हैं, ठीक है। चलिए, ये बात हो गई भैया कि अगर पैसा है तो नोएडा गाजियाबाद में चले जाओ, और CS वाले हो तो निट्रा टेक्निकल कैंपस गाजियाबाद एक बार देख लेना। कोई पेड प्रमोशन नहीं है, सेमी गवर्नमेंट कॉलेज है, ठीक है। गाजियाबाद को लोकेशन में है, काफ़ी नाइस कॉलेज बन चुका है, ठीक है। बात करते हैं भैया कि अगर आपका कोर ब्रांचेज है तो उनका AKTU के लिए क्या सेफ स्कोर होगा। AKTU जैसे इलेक्ट्रिकल हो गया, मैकेनिकल हो गया, सिविल हो गया, तो 280 प्लस का स्कोर है तो ईजिली आपका एडमिशन हो जाएगा। एक मोटा मोटी रफली है। अगर मैं बात करूँ CS और CS IT वाले 300 प्लस पर आप जो है AKTU के IT KNIT BIT और जो मेन REC बांदा है और सोनभद्र है, इनमें अलॉट हो जाएगा आपका, ठीक है। अब ये मत समझना REC सोनभद्र बेकार है। REC सोनभद्र BIT से तुम्हारे अच्छा है, चाहे बिल्डिंग देख लेना, चाहे लैब देख लेना, चाहे फैसिलिटी। BIT एकदम कचरा है यार एकदम। चलो, तो अब बात कर लेते हैं मैकेनिकल। AKTU यूनिवर्सिटी हो गई। अब HBTU कह रहा हूँ मैं, MMM की बात कर लेता हूँ। MMM, अब MMM को लेकर के कितने लोग हैं कह रहे भैया अब आओ मेरे पास, मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुमको करना कहाँ चाहिए पार्टिसिपेट। अब बताओ 2500 रुपये तुम्हारा चार्ज है। अब मैं तुम्हारे पास गया तो तुम हमको बताओ, इतने में तुम्हें MMM में रजिस्ट्रेशन कर लूँगा। कोई दिक्कत आएगी क्या? रजिस्ट्रेशन कर लूँगा, जब कॉलेज अलॉट होगा तभी तो पैसा लगेगा मेरा। तो भाई एकदम बेवकूफ़ मत बनो लाइफ में, ठीक है। कुछ चीज़ों को समझदारी के साथ काम करो, ठीक है। चलो, MMM की बात करें तो मैं जितना भी जानता हूँ 175 प्लस का अगर स्कोर है तो आपको डेफिनेटली अलॉट होने की संभावना रहती है। 150 प्लस पर बिल्कुल रिस्क लेकर के आप यहाँ पर जाओ। 150 प्लस बन रहे हैं GAT और मैथ में, तो रिस्क लेकर जाओ। अब आप कहोगे भैया जिनका 200 नंबर है, 170 नंबर है, 180 नंबर है, 160 है, वो क्या करेंगे? भाई 135 पर भी REC गोंडा अलॉट हुआ है। 135 पर भी REC गोंडा अलॉट हुआ है। अब क्या कहोगे? अलॉट होता है, बहुत सारी टेक्निक है, लेकिन आपके पास ऑप्शन कौन कौन से हैं? जैसा कि मैंने बताया था, अगर आपके पास पैसा है तो एक छोटी REC में जाने से अच्छा है LU में चले जाना। कई लोग कह रहे हैं LU में प्लेसमेंट नहीं होता है। माहौल पढ़ाई इस तरीके से है कि वहाँ के TP वगैरह आपको कहीं ना कहीं पहुँचा देंगे, क्योंकि IIT से कनेक्टेड होता है। अगर डिप्लोमा किए हुए तो पता होगा, पूल कैंपस होता है। लखनऊ में सबको बुला लिया जाता है, प्लेसमेंट हो जाता है। इसी तरीके से ऑनलाइन कंपनियाँ आती हैं, गूगल फॉर्म भराया जाता है और आपको ऑप्शंस मिलते हैं कंपनी में प्लेसमेंट करने के। सो ये मत सोचो कि तुम प्लेसमेंट नहीं हो पाएगा, बस तुमको अपनी स्किल पर फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। LU एक बेटर ऑप्शन है। और जैसा कि मैंने बताया था कि IRT ये लो स्कोर का बेटर ऑप्शन है, लो स्कोर का बेटर ऑप्शन है, ठीक है। लो स्कोर का बेटर ऑप्शन है। और IRT हो गया, FGIT, ठीक है। अब बात कर, ये हो गया आपका कॉलेज हो गया, ठीक है। अगर LU के साथ साथ मैं बात करूँ तो DDU यूनिवर्सिटी है आपका गोरखपुर वाली, और चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी, ठीक है, मेरठ वाली, सर छोटू राम वाली, काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्टिव यूनिवर्सिटी मानी जा रही है।
अब देखो उसके बाद कौन कौन सा टारगेट करना चाहिए, आगरा वाली की, आगरा में पिछली बार 3 लोगों का सिलेक्शन कराया है, जाकर के पूछ लीजिएगा। और मुझे तो नाम भी अभी नहीं याद आ रहा है उन लोगों का, शायद एक बग्गा उग्गा करके नाम था कोई। और आगरा में बहुत सारे लोगों का एडमिशन पिछली बार भी कराया था। और आपका भीमराव वाला अम्बेडकर यूनिवर्सिटी जो है यहाँ पे लखनऊ वाली, उसमें भी जा सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, चाहे वो अवध यूनिवर्सिटी हो, अभी अवध यूनिवर्सिटी का भी मैंने काउंसलिंग किया है कई लोगों का। लखनऊ यूनिवर्सिटी हो गई, लखनऊ यूनिवर्सिटी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, मैं अवध यूनिवर्सिटी का देख लेता हूँ कहाँ पर है मेरे पास। अवध देखो, पूर्वांचल यूनिवर्सिटी में अलॉट हुआ था, ऐसा नहीं है कि बुरा है, पूर्वांचल यूनिवर्सिटी आप लोगों के लिए ठीक है, और बांदा भी ठीक है, चलो। और ये देखो भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी आगरा, इनको इलेक्ट्रिकल अलॉट हुआ था, इनकी काउंसलिंग वैभव पांडे का किया था। और कौन सा किया था मेरे दोस्त, आरईसी मिर्ज़ापुर भी काफ़ी गुड ऑप्शन इसमें बन चुका है, नए नए कॉलेजेस खुले हुए हैं। अंबेडकर नगर तो काफ़ी फेमस है कॉलेज, अच्छा है, आईटी के लिए भी फेमस है, यहाँ के बच्चे बहुत दूर दूर भी जा चुके हैं कई लोग, ठीक है। और ये यूनिवर्सिटी लखनऊ की, ये यूनिवर्सिटी भी काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है और यहाँ पे भी एडमिशन लेना ज़रूरी है, ठीक है। मैनपुरी हो गया। और FW सीट कई लोग कहते थे कि नहीं है, देखो आप FW सीट भी इनका अलॉट करवाया था मैंने, ठीक है, ABS इंजीनियरिंग कॉलेज में। और इतने टॉप के कॉलेज में ये फ्री में पढ़ाई कर पा रहेंगे, ठीक है। तो प्राइवेट कॉलेज में FW सीट रहती है, ठीक है। और ये फैजाबाद में अलॉट कराया था। अब आते हैं HBTU के ऊपर, ठीक है। HBTU के ऊपर देखो, HBTU में अभी मैं HBTU की बात करूं तो 489 एक बच्चे की काउंसलिंग कर रहा हूं, ठीक है। कई लोग का आया कि भैया 400 वालों काउंसलिंग नहीं करेंगे HBTU की, 489 है, एक बच्चे का काउंसलिंग कर रहा हूं। पलक है 540, और एक और लड़का है जिसकी नंबर है 544, ठीक है। और कोई एक और है जो कि 500 के ऊपर है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास 4 लोग हैं जो HBTU में जाने के लिए भी तैयार हैं पूरी तरीके से, ठीक है। तो आप सभी समझ सकते हैं कि काफ़ी डिटेल में सारी चीज़ों को मैंने बता दिया है। मुझे आशा है कि आप लोगों को बहुत कुछ समझ में आया होगा आज AKTU के इसके बारे में। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, लव यू ऑल।